नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अपरा विद्या और परा विद्या दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। अपरा विद्या के माध्यम से मनुष्य समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है, उसे समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। उसको समस्त रिद्धियां सिद्धियों की प्राप्ति होती है और वो ईश्वर की कृपा का पात्र है। परंतु अपरा विद्या मनुष्य को ब्रह्म से नहीं मिला और ना ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिला सकती है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसका ब्रह्म मिलन हो, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो, तो उसे परा विद्या को अपनाना होगा। परा विद्या क्या है? महर्षि अंगिरा से ऋषि सोनक पूछते हैं कि अब आपने मुझे अभी तक अपरा विद्या का ज्ञान दिया, अब आप परा विद्या का ज्ञान दीजिए। तो महर्षि अंगिरा महर्षि सोनक को समझाते हैं कि जिस प्रकार अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उससे बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं, बहुत सी लपटें निकलती हैं। वो सब लपटें, वो सब चिंगारियां अग्नि से भिन्न नहीं है, परंतु हम उसका एक अलग नाम, एक अलग स्वरूप भी है। लपटें, चिंगारियां उन्हें बोला जाता है, लेकिन अलग स्वरूप होते हुए भी वो अग्नि का ही हिस्सा है। उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही विस्तार है, ब्रह्म का ही विवर्त है और ब्रह्म का विवर्त होते हुए भी ये ब्रह्म से पृथक नहीं है और ब्रह्म से पृथक हुए बिना इसका एक अलग पहचान भी है, एक अलग अस्तित्व है। इस संसार में जो कुछ भी सूर्य, चंद्र, जीव, जंतु, औषधियां, जड़, चेतन, जो कुछ भी सब ब्रह्म से व्याप्त है। हर चीज में ब्रह्म है और ये पूरा संसार ब्रह्म में है। वो ब्रह्म ना तो सगुण है, ना निर्गुण है, ना वो चलता है और ना ही स्थिर है, ना ही वो पुरुष है, ना ही स्त्री। फिर महर्षि सोनक कहते हैं तो फिर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तब ऋषि अंगिरा उसे समझाते हैं, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते। इस परमात्मा को ना तो बुद्धि से जाना जा सकता है, ना ही प्रवचन से और ना ही श्रुतियों के पास। वास्तव में किसी भाषा में इतना सामर्थ्य ही नहीं, भाषा में वो शब्द ही नहीं जिसके अंतर द्वारा हम परमात्मा को समझा सकें। ना ही मनुष्य की बुद्धि में इतना सामर्थ्य है कि वो परमात्मा को समझ सके। जैसे हर जीव जंतु की बुद्धि का एक लिमिटेशन होती है, एक सामर्थ्य होता है, मनुष्य की बुद्धि का भी एक लिमिटेशन, उसकी भी एक सामर्थ्य है, उससे ज्यादा वो नहीं समझ सकता। तो इसलिए बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। जितना आप तर्क करेंगे, जितना बुद्धि लगाएंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा को उतना आसानी से समझेंगे। नहीं, परमात्मा को समझने का सामर्थ्य मनुष्य की बुद्धि में है ही नहीं। इसीलिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने भी कहा ब्रह्म अनिर्वचनीय है, यानी ब्रह्म को वचनों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। और उन्होंने ब्रह्म को समझाने के लिए नेति का सहारा लिया, यानी कि उन्होंने कहा कि उपनिषदों में, वेदों में ब्रह्म को नेगेटिव अप्रोच से समझाया जाने की कोशिश की गई है कि ब्रह्म ऐसा नहीं है, ब्रह्म सगुण भी नहीं है, ब्रह्म निर्गुण भी नहीं है, ब्रह्म चलता भी नहीं है, ब्रह्म स्थिति भी नहीं है, ब्रह्म पुरुष भी नहीं है, ब्रह्म स्त्री भी नहीं है, ब्रह्म जड़ भी नहीं है, ब्रह्म चेतन भी नहीं है, ब्रह्म प्रकृति भी नहीं है, ब्रह्म पुरुष भी नहीं है। ब्रह्म क्या है ये बताना संभव नहीं है, लेकिन हम जो कुछ भी हमारे दिमाग में आता है वो ब्रह्म है। आप ब्रह्म को जिस भी रूप में सोचते हो वो सगुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है, वो इन सबसे बड़ा। इसी तरह का एक संवाद बृहदारण्यक में भी आता है। हालांकि अभी हम मुंडकोपनिषद की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ओवर द कॉन्टेक्स्ट में उससे बताना चाहूंगा। आपने गार्गी का नाम सुना, गार्गी वाचकनम उसका पूरा नाम था। महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो वो घटना यहाँ प्रसंग के रूप में बताना चाहूंगा। एक बार मिथिला के राजा जनक, जी हाँ वही राजा जनक जो माता सीता के पिता थे, वो राजर्षि राजा जनक
उन्हें दार्शनिक शास्त्रार्थ का बड़ा शौक था। वो ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं कराते रहते थे, ऋषि मुनियों को बुलाते रहते थे। तो एक बार राजा जनक ने 1000 गाय सब अवस्था बछड़ों सहित एकत्रित की और साथ में रखा 10 किलो सोना और उन्होंने पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को बुलाया और भारत के महानतम 9 विद्वान उनके दरबार में उपस्थित हुए और उन भारत के जो बेस्ट 9 विद्वान थे उनमें से एक थी गार्गी वाचक नहीं और एक थे महर्षि याज्ञवल्क्य और बाकी 7 विद्वान। राजा जनक ने कहा कि आप लोगों में से जो कोई भी ब्रह्म विषय ज्ञान में अपने आप को सर्वोच्च समझता है वो उठे, ये सभी गाय, ये बछड़े और ये 10 किलो सोना ले जाए। वो किसी का साहस नहीं हुआ। अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य उठे और वो सभी गाय और बछड़ों को ले जाने के लिए तैयार हो। जब मैं लेके जाता तो बाकी के जो ब्राह्मण थे, जाति के जो विद्वान थे, उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, अगर आपको अपने आप को सबसे विद्वान मानते हो तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। और उनका सभी से शास्त्रार्थ होने लगा। तभी गार्गी ने कहा कि उन बाकी 7 ऋषियों को कि आप लोग याज्ञवल्क्य को नहीं हटा सकते ना, उसने बाकी 7 को चुप कर दिया। अब देखिए, महाराज जनक के महानताओं के दरबार में एक स्त्री को भी उतना ही सम्मान था जितना किसी भी पुरुष को था। और महाराज ने बाकी 7 को चुप करके उन्होंने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करना शुरू किया। जब गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ हुआ, गार्गी एक के बाद एक प्रश्न पूछती गई, याज्ञवल्क्य उसका उत्तर देते गए। वो पूरा संवाद जब हम कभी वैज्ञानिक की चर्चा करेंगे तब हम उस पर विस्तार चर्चा करेंगे। आज मैं आपको गार्गी के लास्ट के 2 क्वेश्चन बताता हूं। गार्गी ने आखिरी 2 सवाल क्या पूछे। गार्गी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, हे महर्षि आप बताइए ऐसा क्या है जो पृथ्वी के नीचे भी है, जो स्वर्ग के ऊपर भी है और जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में भी है, वो क्या चीज? आप लोग भी सोच सकते हैं जब तक कि मैं इसका जवाब दूं। गार्गी याज्ञवल्क्य से पूछती है कि वो ऐसा क्या है जो पृथ्वी के नीचे भी है, जो स्वर्ग के ऊपर भी है और जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में भी है। सभी ऋषियों को लगता है तो बड़ा टफ क्वेश्चन, महर्षि याज्ञवल्क्य इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य भी बहुत विद्वान थे, बड़ी सहजता से इसका उत्तर देते हैं कि वो कहते हैं वो चीज है जो चीज पृथ्वी के नीचे भी नहीं है, स्वर्ग के ऊपर भी है और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में भी है, वो चीज है स्पेस। स्पेस सब कहीं है, अंतरिक्ष सब कहीं है, पृथ्वी के नीचे भी, स्वर्ग के ऊपर भी, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में भी। गार्गी और सभी विद्वान याज्ञवल्क्य की विद्वता से प्रभावित होते हैं। फिर गार्गी अपना एक और सवाल पूछती है और उस सवाल के जवाब में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं बस गार्गी ये तुम्हारा आखिरी है, इसके बाद प्रश्न। और वो सवाल होता है, गार्गी कहती है ऐसा क्या है जहां स्पेस भी नहीं, वो क्या चीज है जो स्पेस से भी परे? महर्षि याज्ञवल्क्य समझ जाते हैं कि इसके बाद अगर गार्गी ने कोई सवाल पूछा तो उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। तो कहते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब तो दे देता हूं, लेकिन इसके बाद आपको प्रश्न मत पूछना, ये आपका आखिरी प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद किसी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। वो कहते हैं वो चीजें भगवान, परमात्मा, ब्रह्म का विस्तार स्पेस से भी परे, वो स्पेस से भी आगे। अब ये चीज समझना मुश्किल है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी इससे आगे मत पूछना, क्योंकि इससे आगे अगर आपने मुझसे ब्रह्म का स्वरूप पूछने की चेष्टा की तो वो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए, ब्रह्म को पाना ही एक तरीका है। कोई भी व्यक्ति अपने भाषण से, अपने पुस्तक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से ब्रह्म को नहीं समझा सकता। यहां तक कि जिन लोगों ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, जिनका ब्रह्म मिलन हो चुका है, वो भी किसी दूसरे को ये नहीं समझा सकते कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है जो भाषा के सामर्थ्य से परे है, जो बुद्धि के सामर्थ्य से परे है, और किसी भी मनुष्य की बुद्धि
या उसकी भाषा के माध्यम से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए महर्षि अंगिरा कहते हैं महर्षि शौनक को कि ब्रह्म के स्वरूप को यथा स्वरूप समझाना किसी के लिए संभव नहीं है। ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार कर लिया वो भी किसी दूसरे को नहीं समझा सकता कि ब्रह्म क्या होता है। अगर आपको ब्रह्म को समझना है तो उसका एक ही तरीका है, खुद ब्रह्म को पाना। और जब तक आप खुद ब्रह्म को नहीं पाएंगे, ब्रह्म को कभी नहीं समझ पाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि ब्रह्म के जिस भी स्वरूप को आप समझते हैं वो आपका अज्ञान है, वो आप अज्ञानी ही हैं। आप ब्रह्म को अगर किसी भी एक स्वरूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्म ऐसा है वैसा है, तो इसका मतलब आप अज्ञान में जी रहे हैं, वो आपकी अपराविद्या है। पराविद्या वही है जब आप ब्रह्म को खुद मिल जाते हैं, ब्रह्म से स्वयं आपका साक्षात्कार होता है, तो आप ब्रह्म को स्वयं जान लेते हैं। और वो विद्या आप किसी दूसरे को कभी नहीं समझ सकते। उस विद्या को समझने का तरीका है स्वयं ब्रह्म को पाना। तब महर्षि अंगिरा से महर्षि शौनक प्रश्न करते हैं, तो फिर मुझे बताइए कि ब्रह्म को जानने का साधन क्या है, ब्रह्म से मिलने का साधन क्या है, ताकि हम सभी भी उसे पा सकें। तो दोस्तों, ब्रह्म को मिलने का साधन क्या है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज के वीडियो का सार यही है कि हम ब्रह्म के विषय में जितना भी जानते हैं वो सब हमारा अज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान सिर्फ ब्रह्म मिलन से ही संभव है। मनुष्य की भाषा और उसकी बुद्धि में वह सामर्थ्य ही नहीं कि वो ब्रह्म को जान सके। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। और